निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखना, ये जो कंप्यूटर आईसीटी है, ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में आज तक जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं उस ट्रेंड को, उसी पैटर्न को और उन्हीं प्रश्नों को बना के डाला के माध्यम से आपके लगभग 8-10 प्रश्न आपके आईसीटी के तैयार हो जाएं। कंप्लीट अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर इनपुट डिवाइस हैं। इनके ऊपर 2-3 प्रश्न पूछे गए इन बिंदुओं पे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में, सीईटी एग्जाम वगैरह, लाइब्रेरी एग्जाम वगैरह, इन सब में। ठीक है, तो याद रखना, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, एमसीआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। मतलब आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अच्छे से देख जाना, लगभग प्रश्न आता है यहां से। आप घबराओ मत आईसीटी के नाम पे। डिजिटाइजर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस में शामिल है। ये प्रश्न अलग से पूछा गया था, मतलब केवल इस बिंदु पे पूछा गया था, मैंने यहां शामिल किया ताकि आपका एक प्रश्न तैयार हो जाए। डिजिटाइजर पे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में अभी प्रश्न पूछा जा चुका है। डिजिटाइजर क्या है? एक प्रकार से स्कैन करती है डाटा को और कंप्यूटर टेक्स्ट में बदलती है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ना कि आउटपुट डिवाइस। अब आपको लग सकता है कि हार्ड है ये, मैंने इसलिए डाला ताकि आपका एक बिंदु तैयार हो जाए कि ये प्रश्न आ चुका है, वरना आप हो सकता है किताब में इसको नहीं पढ़ेंगे। अपनी अवनी वाली किताब में इसको अलग से अंडरलाइन भी कर रखा है डिजिटाइजर को, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए मैंने ये प्रश्न को डाला है डिजिटाइजर क्या होता है। तो ये इनपुट डिवाइस है, बी गलत है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखो इसके अंतर्गत मैंने इसलिए डाला, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये पूछा गया है कि नॉन इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं, इसलिए पूरे बिंदु को डाला गया है। मोडेम के ऊपर प्रश्न पूछा गया। मोडेम क्या है? डिजिटल डिवाइस, सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मतलब ये चारों प्रश्न एग्जाम में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में कंप्यूटर पूछे गए हैं। इस प्रश्न को डालने का उद्देश्य था कि आपके 7-8 बिंदु आपके तैयार हो जाएं। ठीक है, तो इसमें आंसर बी गलत है। क्या है? बी गलत है। ओके, बी गलत है, याद रखना। अच्छा, ये पेपर्स को आप वैसे, इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप इसको देखना, बहुत अच्छे से घर पे हल करना है इसको बार बार। असुमिलित कौन सा? मतलब ये प्रश्न अच्छे प्रश्न है सब। टीसीपी आईपी इंटरनेट का एक संचार प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे संचार को संभव बनाता है। इस पे 3 या 4 बार प्रश्न पूछा गया है कि टीसीपी आईपी क्या है। ठीक है, तो ये संचार नेटवर्क एक प्रोटोकॉल है, नियमों का एक समूह है। ये प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको डाला गया इंटरनेट पे। वेब ब्राउजर पे 6 या 7 बार प्रश्न पूछा गया कि वेब ब्राउजर के नाम क्या है, वेब ब्राउजर कौन से होते हैं। तो गूगल है, मोजिला फायरबॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सब अपन यूज करते हैं, सफारी है, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि ये रियल में क्या होता है, इसलिए आईसीटी आपको हार्ड लगती है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां होते ही गलत हो गया। जो वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से कार्य करता है ये तो सही है, बट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम आते क्या हो गया? गलत हो गया। लाइफ हाई पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में आज तक कंप्यूटर पे, इसलिए मैंने लाइफ हाई को डाला ताकि लाइफ हाई को आप ध्यान से देख के जाएं। लाइफ हाई वाईफाई से एक शक्तिशाली वायरलेस संचार, एक तो ये प्रश्न आया था, ये वाईफाई से मतलब कथन दे रखा था। और इसमें किसका प्रयोग होता है? विजिबल लाइट किरणों का, यानी एलईडी किरणों का इसमें प्रयोग होता है। यानी ये बाकी सब सही है, यहां पे जो गलत है वो कौन सा है? बी। तो याद रखना गलत। अच्छे हैं कंप्यूटर के प्रश्न सब, देखना अच्छे, बहुत अच्छे प्रश्न। केवीएस पेपर भी, अभी केवीएस पेपर पे चर्चा करेंगे। समाज की आवश्यकता, ये अनुप्रयोग वाले से बनाया गया प्रश्न है, वैसे आया हुआ प्रश्न है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने व सरकार की क्षमताओं में सुधार करने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में। आपके सिलेबस में एक टॉपिक डाल रखा है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है। तो वहां मैंने 3-4 बिंदु बताए थे, ई बैंकिंग देख लो, ई शासन देख लो, ई कॉमर्स देख लो और ई लर्निंग देख लो। ये 4 बिंदु ढंग से समझ के चले जाओ, आपका कंप्यूटर के प्रश्न गलत नहीं होगा अनुप्रयोग वाले से। तो ये वहीं से उठाया गया प्रश्न है, क्या हो जाएगा? ई लर्निंग तो नहीं है, ई व्यापार कॉमर्स भी नहीं है, यूजनेट भी नहीं है, उत्तर क्या होगा? ई शासन। क्या होगा? ई शासन। तो डी। अच्छा पेपर है यार, इन चीजों को तो आप इतना तो करना पड़ेगा, इसमें इतना ये चीजें इतनी समझ में नहीं आ रही हैं तो गलती है, फिर आपने पढ़ा नहीं है कुछ भी कंप्यूटर आईसीटी में, क्योंकि ये तो आसान चीजें हैं, बहुत आसान। अभी देखो ये अच्छा पर्सन है, अप्लाइड पर्सन जो बोलते हो ना आपकी सर बासा, अभी बासान देख के तो थे उसको कि सर इतो बड़ो पर्सन, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। ये सेम प्रश्न आया हुआ है, बस इसमें नाम चेंज किए गए, बाकी प्रश्न सेम आया हुआ है। सचिन को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें
बताया गया कि उसका क्रेडिट कार्ड रद्द होने वाला है। ईमेल उसे दिए गए लिंक पे क्लिक करने और अपने ऑनलाइन बैंकिंग खाते से साइन इन करने की सलाह देता है ताकि ऐसा होने से रोका जा सके। एक सप्ताह बाद अंकुर ने नोटिस किया कि उसके बैंक खाते से 10,000 रुपए निकाल लिए गए। अंकुर किसका शिकार हुआ है? हैकिंग, एक वायरस, एक फिशिंग स्कैम, एक ट्रोजन हॉर्स। ई बैंकिंग अनुप्रयोग वाले टॉपिक से प्रश्न बनाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है कि ऐसी लैंग्वेज आपकी आ सकती है। बड़ा चर्चित रहता है आजकल। कोई लिंक हमें भेजा जाता है, उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं और होता है ना कई बार। मैं शाम को बैडमिंटन खेल रहा था तो उस समय एक फोन आया मैडम का। मैडम बोली कि आप धीरज जी बोल रहे हैं? मैंने कहा निश्चित रूप से बोल रहा हूँ। तो बोली सर वो गोल्ड लोन वाला क्या? गोल्ड लोन कौन सा? बोले कि आपने बूंदी से विष्णु जी ने गोल्ड लोन लिया था और गोल्ड लोन ले लिया उन्होंने और गोल्ड लोन उन्होंने नहीं चुकाया, वो भाग गए विष्णु जी। तो मैं कहूँ विष्णु जी को पकड़ो। मैं क्या करूं भाई? विष्णु जी भाग गए तो विष्णु जी को पकड़ो, ठीक है। ये विष्णु जी नहीं मिले तो लक्ष्मी जी को पकड़ो, जो भी मिले आपको पकड़ो उनको। उसने कहा नहीं सर, वो क्या है कि आपके मोबाइल नंबर उन्होंने आपके दे रखे हैं। मैंने कहा भाई मेरे नंबर तो गूगल पे इतने वायरल हैं, पता नहीं लाखों बच्चे फोन कर देते हैं। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने आजकल किताबों में नंबर नहीं देता, लेकिन बच्चों ने गूगल सर्च करके डाल दिया। कई बार तो प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे गूगल पे सर्च करके आ जाते हैं देर सिंह धबाई होम, तो एकदम एग्जिट घर के पास लाके छोड़ देता है। अब यार ये मेरी गलती है, गूगल की गलती है? अब गूगल इस लोकप्रियता को वायरल कर रहा है तो इसकी गलती है, अब मैं क्या करूं इसमें? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप हमको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे आप ये लिख के दें कि आपका जो नंबर दिया गया है वो गलती से दिया गया है। मैंने कहा देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोली अनुसुईया। क्यों नाम को बदनाम कर रही? अनुसुईया जानती हो कैसी थी, उसने क्या क्या किया था? सोच। फिर मैं इतिहास के दर्शन को, क्योंकि मेरा भी कई बार जोली मूड होता है तो मुझे फिर करना पड़ता है। थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी मारवाड़ी, तीनों मिला मिला के अनुसुईया को थोड़ी सी इथिकली शिक्षा देने की कोशिश की। लेकिन अनुसुईया अपनी आदत से बाज नहीं आई। उसने कहा लिंक भेज रही हूं। मैं खैर लिंक को नहीं खोलता। यदि मान लीजिए मैं उस लिंक को खोलता और वहां कुछ गड़बड़ होती तो निश्चित रूप से वो क्या होता? एक फिशिंग स्कैम। क्या होता है वो? फिशिंग स्कैम। तो कभी भी लाइफ में किसी भी अनुसुईया के चक्कर में मत आ जाना। अधिकतर देखना स्कैम जो करवाती हैं महिलाएं करवाती हैं, क्योंकि यह नारी शक्ति है। आदमी कंजई नारी को फोन आवर आगे से बोले हेलो बोलते हैं, आपने दिमाग की धड़कन एकदम से हार्टबीट आदमी की, जेंट्स की बेचारे की इतनी हुआ है, ठीक है ना। लुगाएं की हार्टबीट बहुत स्ट्रांग हुआ है, ठीक है ना। बाकी फर्क कौन पड़ा? आदमी फोन करे हेलो अगर से, जी मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल। लड़कियां बोले ना अगला की हार्टबीट जो थोड़ी बहुत चढ़ रही हो भी डाउन आ जाए, ठीक है ना। और जय लड़का का लड़की फोन करे हेलो मैं अनुसुईया बोल रही हूँ, इतने में तो हार्टबीट आपने 4 गुनी बढ़ जाए। अच्छा हाँ बताओ। जी बस मतलब इतने होते ही अपने को लगता है कितने यार कितनी भली है, आज तक किसी ने ढंग से बात नहीं की, कितनी भली औरत है, अच्छे से बात कर रही है। 2-4 मिनट बाद में चाहिए आप पूरी चीज जितनी भी सूचना पूछनी है पूछ लो। क्योंकि आदमी जेंट्स की प्रॉब्लम है, वो भावना में भेजा वो लगे कि बस आप बात करता ही आपनी हो चुकी है, जबकि बा कदे को नहीं हो उसके कोई की। लेकिन उस इंसान ने उस आवाज के चक्कर में भावुक होकर, और हो सकता है वो कोई बेचारा अपनी कोई सूचना, गोपनीय सूचना जो है वो दे सकता है। इसलिए स्कैम में हमेशा महिलाओं के फोन आते हैं और हमेशा जो बावड़े बनते हैं वो पुरुष ही बनते हैं, महिलाएं बहुत कम बनती हैं। याद रखना, इनको पता है कि इस धरती पे एक ही प्रजाति ऐसी है जिसको आवाज सुना के इतना बड़ा बेवकूफ बनाया जा सकता है, बाकी और कोई बेवकूफ नहीं बन सकता। जितने भी अखबार में पढ़ोगे पुरुष को स्कैम किया गया, उनके अकाउंट से निकाले गए। अरे पुरुषांग लेर पुरुष ही क्यों करके आता है? रीजन समझ के में आ गई बात। नारी महान है। आंसर सी, फिशिंग स्कैम। अगला प्रश्न, किसी लेखक द्वारा दूसरों की अनुमति के बिना उसकी भाषा, विचार या कंटेंट को कॉपी कर लेना कौन से प्रभाव में आता है? याद रखना, मैंने कई बार चर्चा की है कि सर आपका एक्सपीरियंस बहुत है। विक्रम बेटा ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, आप जैसे पता नहीं कितने लोगों का एक्सपीरियंस मेरे मुंह से बोलता है। आप इस चीज को केवल धीर सिंह सर पे मत लिया करो। धीर सिंह सर से आप लाखों बच्चे जुड़े हुए हो, तो आपकी दर्द और वेदनाएं मैं सुन सुन के
फिर उनको एक सूत्र में पिरोकर और फिर मैं जो है अभिव्यक्त करता हूं। इसलिए तुम इस चीज को लेकर भावुक मत होया कर, ठीक है ना। सत्यनिष्ठा, अधिप्रमाणन, साहित्यिक चोरी। तो प्लेगरिज्म मैंने कई बार चर्चा की थी, उस दिन भी हमने चर्चा की थी, मैंने और ओमजी सर ने, ठीक है ना। इसको याद रखना, प्लेगरिज्म कि बिना अनुमति के, कई बार होता है ना बिना अनुमति, जैसे मान लो मेरा वीडियो किसी ने डाल दिया तो मैं इस बात को लेकर जो है वो कर सकता हूँ, उसका पूरा चैनल हैक हो सकता है। चाहे टेलीग्राम हो चाहे कोई भी चीज हो, उस पर कभी भी दूसरे की कोई सूचना जो है वो ऐसे मतलब किताब की कोई कॉपी वगैरह ऐसे नहीं शेयर करनी चाहिए, आप कॉपीराइट का लग जाता है। ओके, आगे देखो भाई। गलत है। राजस्थान राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में बस्तों, ये इसलिए प्रश्न ज्यादा जोड़े गए हैं लेवल फेस्ट के अकॉर्डिंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में बस्तों के बोझ को कम करने के लिए प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। यानी राजस्थान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या काम किया गया, एक आपके सिलेबस में लाइन डाली गई ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी राजस्थान में क्या काम किया गया। तो राजस्थान में नो बैग डे की शुरुआत ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत की गई है। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा SIQ स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी योजना का प्रारंभ किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सतत व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है और यही बात यहां की गई। तो राजस्थान सरकार ने इसको लागू कर रखा है पहले से ऑलरेडी। समावेशी शिक्षा तथा सब तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी विद्यालय तथा दूरदराज के बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जैसी कल्याणकारी योजना। मतलब ये तीनों प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में ही बताए गए हैं। तो राजस्थान सरकार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या भूमिका है, तो ये माइंड में रखना है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हो, स्कूटी वितरण योजना हो, ये सब क्या है, ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। राजस्थान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूर्ण रूपेण लागू किया जा चुका है, गलत बात है। राजस्थान में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए सार्थक योजना बनाई गई है, लेकिन क्रियान्वित पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। केवल कुछ सुझावों को, जैसे मातृभाषा में शिक्षा है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के लिए बाल वाटिका है, इन सबको धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, बट पूर्ण रूपेण लागू नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। डी गलत है। ओके, टीचिंग मेथड की बुक आ गई ना लेवल फर्स्ट की।